नमस्कार दोस्तों, स्वागत है संजीत कुमार के साथ इस फिर से नए लेक्चर नंबर 2। मतलब फिर से हम मस्ती करने वाले भाई साहब, आपको तो पता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में क्रशिंग ग्राइंडिंग को किया था। क्रशिंग ग्राइंडिंग में हमने क्या बोला था, हम तो बर्बाद हो गए थे भाई साहब। पाउडर रोड में बन के आ गए थे। पाउडर रोड कहने का मतलब हो गया कि हम एकदम स्मॉल पीसेस में। अब इस स्मॉल पीसेस का कार्यक्रम क्या होगा वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, क्या होगा तो चलिए चलते हैं अगले। तो पाउडर रोड जो हमको मिला है, अब इस पाउडर रोड को अलग अलग स्टेप्स, हमने पहले ही बात की थी कि साईं साहब हर एक मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए अलग अलग स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अरे आया नहीं आया, बिल्कुल सही, मतलब अलग अलग स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं भाई साहब। तो ये पहला स्टेप हम हाइड्रोलिक वॉश मेथड लगाते हैं। हाइड्रोलिक वॉश मेथड कहने का मतलब है कि ये सिंपल सी बात है कि सर इसमें पानी का इस्तेमाल होगा, एकदम क्लियरली मेंशन है, पानी का इस्तेमाल होगा ही होगा। तो देखो क्या हुआ, हमारे पास पाउडर रोड, चलिए पाउडर रोड से कहानी शुरू करते हैं। अच्छा, ये पाउडर रोड का जो कहानी चल रहा है, इसमें बेसिक प्रिंसिपल जो हाइड्रोलिक वॉश मेथड में लगता है उसको देखते हैं। बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड अपॉन द डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ द ओर्स पार्टिकल एंड द इम्प्योरिटीज। मैंने पहले ही आपको बोला था कि ये जो सेपरेशन टेक्निक है, सेपरेशन टेक्निक ही चल रहा है एक्चुअली, सेपरेट करने की बात कर रहे हैं, मतलब ओर्स को डस्ट पार्टिकल से, मतलब मेटल्स को डस्ट पार्टिकल से सेपरेट करना है। तो ये सेपरेशन टेक्निक डिपेंड करता है किस पे, डिफरेंस इन द डेंसिटीज, डेंसिटीज पे डिपेंड करता है भाई साहब। मैंने आपको पहले बोला था डेंसिटी पे डिफरेंस होता है, उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे भी आएगा, फिर आगे आगे मिलते जाएंगे। तो हमारे पास क्या हुआ, ये डिपेंड करता है डिफरेंस इन द डेंसिटीज, ये पार्टिकल्स और ओर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस हमारा डेंसिटी। अच्छा, ये इंप्लीमेंट कहाँ कहाँ होता है, ये होते हैं भाई साहब ऑक्साइड ओर पे, ये होते हैं कार्बोनेट ओर पे, ये होते हैं सल्फेट ओर पे। ठीक, कार्बोनेट और सल्फेट और ऑक्साइड और, आपको पता होगा कार्बोनेट और क्या होता है, ऑक्साइड और क्या होता है, सल्फेट और क्या होता है, ये चीजें आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट बिना टाइम गए हुए हम इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे बातचीत करते हैं जो हमारे पास सेटअप बना पड़ा है। मैं पहले से इसलिए बना लेता हूँ कि इसमें समय थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, बनाने में फोकट का टाइम जाएगा। तो डायरेक्ट बात करते हैं पाउडर जो हमने यहाँ पे इस चेंबर में डाला। इस चेंबर में पाउडर डालने के बाद इसमें जो आप देख रहे हैं ना, ये पानी पानी पूरा भरा हुआ है। हाइड्रोलिक वॉश तो सिंपल सी बात है, पानी ही होगा ना, इसके अंदर वाटर। ठीक है, अब पाउडर रोड डाला तो सर हमको क्लियर मेंशन है कि सर इंप्योरिटीज और ओर्स पार्टिकल के बीच में किसका डिफरेंस है, डेंसिटी का। तो मतलब जिसका डेंसिटी कम होगा, जिसका डेंसिटी कम होगा वो क्या बोलेगा, फ्लर्ट करेगा। जिसका डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, वो क्या करेगा, सिंक करेगा। जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो सिंक करेगा। तो भाई साहब हमने जो पाउडर रोड यहाँ पे डाला, ठीक है, यहाँ पे इस चेंबर में, तो ये क्या है आपके दिमाग में चल रहा है, सर ये क्या बना दिया, फुलझड़ी लगा दिया। ये फुलझड़ी नहीं भाई साहब, ये यहाँ पे जेट वाटर सप्लाई, जेट वाटर सप्लाई। ठीक है, आप जानते हो गाड़ी वाड़ी धोने में देखते हैं एकदम हाई प्रेशर का रिक्वायरमेंट होता है, एकदम सेम टाइप का समझो। यहाँ पे जेट वाटर सप्लाई चल रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि ये इम्प्योरिटीज को और ओर्स को अलग कर रहा है। अलग कर रहा है मतलब कि यहाँ पे इम्प्योरिटीज को अलग कर रहा है ओर्स से। तो भाई साहब हमको इसमें ये बताया गया कि सर कार्बोनेट और है, ऑक्साइड और है, सल्फेट और है। इसका मतलब सीधा सीधा मतलब जा रहा है कि सर इसमें जो भी मेटल्स होंगे उसका डेंसिटी ज्यादा होगा रिस्पेक्टिव टू इम्प्योरिटीज। इररिस्पेक्टिव टू इम्प्योरिटीज इनका डेंसिटी ज्यादा होगा। जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा पता है सर क्या होता है, वो डूब जाता है। ठीक है, अपने को डूबना नहीं, अपने को निकलना है। फिलहाल यहाँ तो क्या करें, मेटल है, डूबना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये मेटल और इम्प्योरिटीज सेपरेट आउट है। तो यहाँ पे जो कलेक्ट हो रहा है ये हमें मिल रहा है यहाँ पे इम्प्योरिटीज। और इसका दूसरा नाम गैंग, इसको गैंग कहते हैं। अब आप कुछ लोग सोच रहे हैं सर कौन सा गैंग, हमारा स्कूल वाला नहीं बेटा, ये स्कूल वाला गैंग नहीं, ये इम्प्योरिटीज। अगर समझ रहे हो तो तुम इम्प्योरिटीज ही हो फिर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें इम्प्योरिटीज मिला। अब नीचे जो कलेक्ट हो रहा है ये पोर्शन, यहाँ पे जो कलेक्ट हो रहा है, यहीं पे हमारा जो कलेक्ट हो रहा है ये हो रहा है हमारे पास कंसंट्रेटेड ओर। देखो भाई साहब, इस स्टेप में मैंने पहले ही बोला था कि हमें कंसंट्रेटेड ओर चाहिए, और ये कंसंट्रेशन प्रोसेस है। कंसंट्रेशन प्रोसेस कहने का मतलब कि सेपरेशन प्रोसेस है, सेपरेट करना है एक इम्प्योरिटीज को मेटल से। ठीक है, सेपरेट करना है, ये हमारा सेपरेशन टेक्निक।
तो यहाँ पे इस प्रोसेस में हमने क्लियरली देखा कि भाई साहब पाउडर को यहाँ से रखा और जेट वाटर सप्लाई के थ्रू, इसका रीजन ये है सप्लाई करने का कि ये इम्प्यूरिटीज तो अलग वैसे भी हो जाता है, लेकिन इसको आसानी से जल्दी से अच्छे तरीके से सेपरेट करना है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर पूरा इम्प्यूरिटीज निकल जाएगा, नहीं भाई साहब ऐसा नहीं है, ये पूरा नहीं निकलता, इसमें इम्प्यूरिटीज कुछ ना कुछ रह ही जाते हैं, लेकिन आगे जो स्टेप्स हम करने वाले हैं ना उसमें इम्प्यूरिटीज निकलेगा और भी इम्प्यूरिटीज निकलेगा, प्योर अच्छे तरह से प्योर मेटल मिलेगा। जो हम लोग गोल्ड यूज करते हैं, जो मतलब क्या कहते हैं ऑर्नामेंट्स में यूज करते हैं, वो ऐसा थोड़ी होता है गंदे से भरा होता है, वो तो साफ सुथरा होता है ना। तो वो अलग अलग प्रोसेस से रिफाइनिंग होता है आगे जाकर के, ये सारा प्रोसेस होकर के वो हमें मिलता है। तो वो प्रोसेस हम धीरे धीरे सीखने वाले हैं, ठीक है। चलिए ये हाइड्रोलिक वॉश मेथड हो गया। इसके बाद जो हमारा मेथड है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। अब फ्रोथ, चलो ये तो तुम्हारे दिमाग में शायद नहीं आ रहा, ये तो आ रहा होगा। फ्लोटेशन, फ्लोटेशन का मतलब फ्लोट करना। अब भाई साहब फ्लोट करने का सीधा मतलब है, पहले वाले में तो क्या हो रहा था सर, पहले वाले में सर ये हो रहा था कि यहाँ तो इम्प्यूरिटीज फ्लोट कर रहा था, ये फ्लोट ही तो हो रहा है, इम्प्यूरिटीज फ्लोट कर रहा था, ठीक है। अब इस वाले में सर इम्प्यूरिटीज अगर फ्लोट कर गया तो इस मेथड में डिफरेंस क्या रह गया, इसमें तो फ्लोट नहीं करेगा, सीधी सी बात, मतलब इम्प्यूरिटीज इसमें सिंक करने वाला। ध्यान से रखना, बहुत बच्चों के साथ यही होता है कि सर बनाया सब कुछ, इसमें यहाँ इम्प्यूरिटीज लिख दिया और यहाँ कंसंट्रेटेड हो, जो कि पूरी तरह से क्या है, गलत है। आप देखो ये मेथड जो है, ये हाइड्रोलिक वॉश मेथड में आपको इम्प्यूरिटीज मिलेगा ऊपर, नीचे में कंसंट्रेटेड हो, ठीक है। लेकिन वही अगर आप फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में जाते हैं तो यहाँ पे आपको इम्प्यूरिटीज मिलेगा और नीचे कंसंट्रेटेड हो मिलेगा। ये सोचना गलत है, यहीं पे आपको मिलेगा कंसंट्रेटेड हो, यहाँ मिलेगा इम्प्यूरिटीज, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ अप्लाई होता है और कैसे अप्लाई होता है, किस पर डिपेंड करता है। ये अप्लाई होता है डिफरेंस इन देयर वेटिंग प्रॉपर्टी। वेटिंग प्रॉपर्टी मतलब भीगने का। अच्छा कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर हाँ वो बारिश में, नहीं बेटा, यहाँ भीगना है, मेटल्स को भिगाना है, ठीक है। तो भीगने का जिसमें इम्प्यूरिटीज या फिर गैंग उसके साथ नहीं भीग, मतलब वो क्या होंगे, इम्प्यूरिटीज मिक्सअप होकर के नीचे आएंगे और जो हमारे पास कहते हैं ना जो मेटल जो एक्सट्रैक्ट करना वो हमारे पास फ्लोट करके आएंगे। अब फ्लोट का मतलब होता है कि मूवमेंट, फ्लोट कर रहा है वो जो मेटल है, फ्लोट कर रहा है, तो ये मेथड फ्लोट फ्लोटेशन मेथड कहलाता है। इसमें क्या होता है वापस से, अरे अच्छा यूज कहाँ पे होता है, ये यूज जनरली होता है सल्फाइड में। पीछे हमने देखा था सल्फेट ओर, ध्यान रखिए ना, और ये हमारे पास है सल्फाइड ओर। तो बेसिकली जिंक सल्फाइड बोल दो, सल्फाइड होता है जिंक सल्फाइड, इसका दूसरा नाम जिंक ब्लेंड भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर सल्फाइड भी होता है, देखे होंगे हम लोग पिछले लेक्चर में। ये हमने पाउडर ओर डाला, पाउडर्ड ओर हमने यहाँ पे डाला, पाउडर ओर डालने के बाद, अच्छा इस पिछले वाले सेटअप में देखो, पिछले वाले सेटअप में देखो आप लोग, यहाँ पे हमने सप्लाई किया था जेट वाटर का, ठीक है। लेकिन इस वाले सेटअप में हम सप्लाई करेंगे जेट एयर। याद आ रहा है बाल सुखाने वाले लंबे लंबे बाल जिनके होते हैं ना, जेट एयर लगाते हो ना, जेट एयर मतलब वो तो थोड़ा ड्रायर होता है, जेट एयर कहने का मतलब हाई प्रेशर से एयर को सप्लाई किया जाता है। सर इसका वजह क्या है, वजह ये है कि यहाँ पे इम्प्यूरिटीज को सेपरेट करना। अच्छा पिछले सेटअप में हमने देखा था कि सर इसमें सिर्फ पानी था, कुछ लोग बोल रहे हैं सर पानी तो था, ठीक है इसमें कुछ मिलाओ फील आएगा, बेटा फील बाद में लेना, इसमें पानी के साथ क्या क्या होगा देख लो। इसमें पानी तो होगा, सही बात, पानी तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। पानी के साथ और क्या होगा, पानी के साथ होगा पाइन ऑयल। पीछे वाला सोच रहा है सर ये कौन सा ऑयल हो गया, ये ऑयल सेपरेशन के लिए काम में आता है, पाइन ऑयल, और इसमें एयर, एयर जो तुम यहां से सप्लाई कर रहे हो। मतलब ये इस सॉल्यूशन में क्या क्या होने वाला है, इस सॉल्यूशन में हमारे पास जो होने वाला है, यार ये मिट गया, अच्छा इसको मैं ठीक कर देता हूँ। हो गया, एक्सपेरिमेंट कर सकते। यहाँ पे क्या होने वाला, पाइन ऑयल है, एयर है और वाटर, ये मिक्स करके इसके साथ क्या करेगा, यहाँ पे सेपरेट आउट करेगा। तो भाई साहब यहाँ पे फ्रोथ, फ्रोथ बनता है, फ्रोथ बन गया और यहाँ पे हमको मिलता है कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड ओर, और यहाँ जो हमको मिल रहा है ये हमको मिल रहा है इम्प्यूरिटीज। और इस बेसिस पे हम इसको अलग कर पाते हैं, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।